नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते मस्त होंगे। तो मेरा नाम विक्रांत है और आज हम लोग कवियों के नाम जानेंगे। जी हाँ, क्लास 10th का हिंदी बुक का कवियों के नाम जानेंगे ट्रिक से। क्योंकि कई बच्चों को दिक्कत होता है कि कहानी है और इसका लेखक कौन है, यही कंफ्यूज हो जाता है। याद करता है भूल जाता है, याद करता है भूल जाता है, या फिर किसी लेखक का नाम किसी और कहानी में बोल देता है। तो ये सारी परेशानी होती है। तो आज हम वही क्लियर करने वाले हैं। आज हम लोग जानेंगे कि जो कवियों का नाम है वो किस कहानी में है, इसका कहानी का लेखक कौन है, वो भी ट्रिक से जानेंगे, जो कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा, आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जानने के लिए। सबसे पहले सबसे पहले नंबर 1 में है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो हमारा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या है? भीमराव अम्बेडकर है। कैसे जानेंगे? तो देखिए, श्रम श्रम का मतलब होता है मजदूरी करना। क्या? श्रम का मतलब होता है मेहनत करना, मजदूरी करना। तो जो भीम नाम का जो व्यक्ति था ना, जो भीम नाम का व्यक्ति था, वो मजदूरी करता था। क्या करता था? मजदूरी करता था। देखिए, जो भी यहाँ बताएंगे सब काल्पनिक है, ये सबको दिल पे मत लीजिएगा, सिर्फ ट्रिक है याद करने के लिए कहानी को। ठीक है, तो चलिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेकर भीमराव अम्बेडकर है। श्रम का मतलब होता है मजदूरी, यानी मेहनत करना, मजदूरी करना। और मजदूरी कौन करता था? तो भीम नाम के एक व्यक्ति करता था। कौन करता था? भीम नाम के एक व्यक्ति करता था। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, और ये श्रम विभाजन जाति प्रथा बात करें तो एक निबंध है। क्या है? ये एक निबंध है। इसको कैसे याद करेंगे? क्योंकि जाति प्रथा में होता है ना, लोग क्या बंध जाते हैं। जाति प्रथा में लोग एक दूसरे से बंध जाते हैं, इसलिए निबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निबंध हो जाएगा। तो याद हुआ। हाँ, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक क्या है? भीमराव अम्बेडकर है। क्योंकि श्रम जो है वो भीम नाम के व्यक्ति करता है, और जो जाति प्रथा है लोग क्या बंध जाता है एक दूसरे के जाति के आधार पर, इस कारण से निबंध हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है 20 के दांत। क्या है? दूसरा है 20 के दांत। 20 के दांत है, इसके लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा है। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, जो शर्मा का दांत होता है ना, शर्मा जाति के जितने भी लोग हैं उसके जो दांत होते हैं ना, वो 20 के दांत होते हैं। 20 का मतलब तो जहर, यानी जहर का दांत होता है। शर्मा जाति में जितने भी लोग हैं सबका जो दांत होता है वो जहर का दांत होता है। अब ये रियल नहीं है, ये काल्पनिक है। हम सिर्फ आपको याद करने के लिए इसे बता रहे हैं, बाकी ये झूठ है, ये सारी झूठ है। ये शर्मा जाति के लोगों को 20 का दांत नहीं होता है, लेकिन ये ठीक से याद रखिएगा कि शर्मा जाति के जितने भी लोग हैं उन सबका 20 का दांत होता है। इसमें 20 का दांत कहानी का लेखक कौन हो जाएगा? तो नलिन बिलोचन शर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा हो जाएगा। और ये क्या है? एक कहानी है। देखिए, कहानी अक्सर बना बनाया होता है। रियल में कुछ भी घटना रियल में घटती है तो उसे हम कहानी नहीं बोलते हैं। उसे क्या? उसे हम कहानी नहीं बोलते हैं। जो काल्पनिक होती है उसे हम कहानी बोलते हैं। तो क्या रियल में 20 के दांत होता है? क्या रियल में जहर के दांत होता है? तो नहीं, रियल में जहर का दांत नहीं होता है। ये कहानी होता है। क्या? बनाए हुए एक कहानी होता है। इसलिए इसका 20 के दांत क्या हो जाएगा? एक कहानी हो जाएगा, क्योंकि ये रियल में नहीं, इसे बनाया गया है। ये कहानी को क्या काल्पनिक रूप में है, इसलिए ये हो जाएगा, कहानी हो जाएगा 20 का दांत। और 20 किस जाति का होता है? तो शर्मा जाति का होता है। इसमें इसका लेखक हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। क्या हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा हो जाएगा। और तीसरा क्या है? अब तीसरा बात करते हैं। तीसरा है भारत से हम क्या सीखें। क्या है? भारत से हम क्या सीखें। तो क्या है? ये है, इसका लेखक है मैक्स मुलर। क्या है? इसका लेखक है मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखें, इसका जो लेखक है वो है मैक्स मुलर। ठीक है, चलिए, भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक है मैक्स मुलर। कैसे याद करेंगे? तो देखिए, भारत में है ना, वो मूल बातें हम लोग जानते हैं। भारत में क्या? भारत में हम लोग मूल बातें जानते हैं। भारत में हम लोग मूल बातें जानते हैं। इसमें इसका जो लेखक हो जाएगा वो मैक्स मुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्स मुलर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, एक ये ट्रिक हो गया। दूसरा ट्रिक क्या है? तो जो भारत में है ना, वो अलग अलग धर्म क्या एक दूसरे से मिल के रहते हैं, मिक्स होके रहते हैं। भारत में जितनी भी जातियां हैं, सब जितने भी धर्म है, क्या सब अलग अलग रहते हैं? नहीं, सब मिलजुल के रहते हैं, देश को चलाते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। इसमें क्या सब मिक्स रहते हैं। मिलजुल का मतलब होता है मिक्स रहना। तो सब मिक्स रहते हैं। कौन से देश में रहते हैं? तो भारत देश में रहते हैं। इसलिए भारत से हम क्या सीखे, क्या हो जाएगा? मैक्स मुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्स मुलर हो जाएगा। अच्छा, ये क्या है? तो ये भाषण है। भारत से हम क्या सीखे। क्या है? भाषण है। क्यों? देखिए, क्या भारत से हम क्या सीखें, इस पर आपको 2 लाइन बोलने दे देगा तो आप स्टेज पे जाकर क्या भाषण ही तो दोगे, कहानी थोड़ी सुनाओगे या निबंध थोड़ी लिखोगे। आप भाषण ही दोगे।
भारत से हम क्या सीखे, इसके बारे में तो भाषण नहीं दोगे, इस कारण से भारत से हम क्या सीखे, इसका जो हो जाएगा वो भाषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाषण हो जाएगा। उसका लेखक क्या हो जाएगा, तो भारत में मूल बातें सीखते हैं या फिर जितने भी जाति धर्म के लोग होते हैं वो सब मिक्स होकर रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, इसलिए इसका लेखक हो जाएगा मैक्स मूलर, क्या हो जाएगा, मैक्स मूलर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चौथा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। चौथा क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका जो लेखक है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अच्छा, बोलेंगे कि आप नाखून कितने बार काटते हैं, आप नाखून कितने बार काटते हैं, तो आप बोलिएगा कि नाखून हम 1000 बार काटते हैं। कितने बार, 1000 बार हम नाखून काटते हैं। नहीं, तो नाखून तो हम कितने बार काट सकते हैं, लेकिन हमको याद करना है कि हमको 1000 बार नाखून काटते हैं। कितने बार, हम 1000 बार नाखून काटते हैं, इसलिए इसका जो लेखक हो जाएगा वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते के लेखक हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, एक ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है, एक ललित निबंध है। कैसे याद करेंगे, तो नाखून में होते ना वो ललता लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ललता लगाते हैं। अब देखिए नाखून में तो नाखून पॉलिश लगाते हैं, लेकिन नहीं, हमको याद करना है कि ललता लगाते हैं। नाखून में हम ललता लगाते हैं और 1000 बार काटते हैं, इसमें इसका लेखक हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी और ये हो जाएगा ललित निबंध, ललता से ललित निबंध। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पांचवा है नागरी लिपि, क्या है, पांचवा है नागरी लिपि। नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो नागरी लिपि के लेखक है गुणाकर मूले। कौन है, गुणाकर मूले, गुणाकर मूले। तो देखिए नगर में है ना, नगर किसे बोलते हैं, नगर शहर को बोलते हैं, नगर में असल में नगर शहर को बोलते हैं। तो शहर में हम लोग क्या सीखते हैं, तो नगर में हम लोग मूल बातें सीखते, क्या सीखते हैं, मूल बातें हम लोग सीखते हैं नगर में। इसमें इसका जो लेखक हो जाएगा, नागरी लिपि के लेखक हो जाएगा गुणाकर मूले। नगर से याद रखिएगा नागरी और मूले से गुणाकर मूले, इसमें इसका लेखक हो जाएगा गुणाकर मूले। हम नगर में जो होते हैं ना, नगर में लोग बंध के रहते हैं, कहीं जा आ नहीं पाते हैं, नगर में लोग बंध जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा कि जो नागरी लिपि है ये हो जाएगा निबंध और इसका जो लेखक हो जाएगा, क्योंकि हम नगर में मूल बातें सीखते हैं, इसलिए हो जाएगा इसका गुणाकर मूले। लेखक क्या हो जाएगा, गुणाकर मूले हो जाएगा। और नगर में हम लोग बंध के रहते हैं, इसलिए ये निबंध हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं। छठा बहादुर, क्या है, छठा है बहादुर। बहादुर का लेखक कौन है, तो बहादुर का जो लेखक है वो है अमरकांत। कौन है, अमरकांत। अब देखिए जो लोग बहादुर होते हैं ना, जो व्यक्ति बहादुर हो जाते हैं वो अमर हो जाते हैं, जो व्यक्ति बहादुर होते हैं वो अमर हो जाते हैं। इसलिए उससे याद रखिएगा कि बहादुर का लेखक कौन है, तो बहादुर का लेखक अमरकांत है। कौन है, बहादुर का लेखक अमरकांत है। और ये क्या है, एक कहानी है। देखिए कोई व्यक्ति अगर बहादुर होते तो उसके बारे में कहानी सुनाया जाता है, ये इतना ज्यादा बहादुर थे, ये काम कर लेते थे, उसके बारे में कहानी सुनाते हैं। कहानी तो बोलते हैं ना किसी को, अगर कोई व्यक्ति बहादुर है तो उसके बारे में क्या कहानी ही बोलते हैं। इसलिए बहादुर क्या हो जाएगा, बहादुर एक कहानी हो जाएगा और इसका जो लेखक है वो अमरकांत हो जाएगा, क्योंकि जो बहादुर लोग होते हैं वो अमर हो जाते हैं, बहादुर लोग क्या अमर हो जाते हैं। इसमें बहादुर का लेखक हो जाएगा अमरकांत और जो बहादुर होता है, जो व्यक्ति बहादुर होते हैं उसके बारे में लोगों को बताते हैं, कहानी बताते हैं, इसलिए कहानी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है परंपरा का मूल्यांकन। क्या है, परंपरा का मूल्यांकन। इसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक है रामविलास शर्मा। कैसे याद करेंगे, तो देखिए राम, राम जो होता है ना, राम, राम का जब युग था, जब भगवान राम को जानते होंगे, हाँ, जो भगवान राम का जो युग था उसमें क्या, जब राम राजा था तो क्या उसके अनुसार परंपरा चलता था, उसके राज में क्या परंपरा चलता था। इसलिए इसका जो लेखक हो जाएगा वो रामविलास शर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रामविलास शर्मा हो जाएगा, क्योंकि राम के जो राज्य में था वो परंपरा चलता था, इसलिए इसका जो लेखक हो जाएगा वो रामविलास शर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रामविलास शर्मा हो जाएगा। अब देखिए परंपरा, जैसे कि हम छठ पूजा करते हैं, तो छठ पूजा क्या हर साल करते हैं, जी हाँ, हर साल हमको करना पड़ता है। इसमें हम लोग बंध जाते हैं कि हाँ हमको हर साल करना है, हम चाह के भी इस साल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको करना ही पड़ेगा, छठ पूजा करना है तो करना ही पड़ेगा, बंध जाते हैं ना। इसमें हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन निबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। और इसका लेखक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रामविलास शर्मा, क्योंकि राम के जो राज्य में था वो परंपरा चलता था। आज परंपरा जैसे छठ पूजा है तो छठ पूजा हमको करना ही पड़ेगा, बंध जाते हैं, इसमें हो जाएगा निबंध। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा निबंध। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है अवन्य, सॉरी, आगे है जीत जीत में नखरत हूँ। क्या है, जीत जीत में निरखत हूँ, जीत जीत में निरखत हूँ। इसका जो लेखक है वो है बिरजू महाराज। क्या है, इसका जो लेखक है वो है बिरजू महाराज। कैसे याद करेंगे भाई, तो देखिए जीतता कौन है, यहाँ पे जीत जीत दिख रहा है, तो जीतता कौन है,
तो महाराज जीतता है। कौन जीतता है? महाराज जीत जाता है। इसमें याद करेंगे बिरजू महाराज। क्या? बिरजू महाराज, क्योंकि जीत जीत में जीतता कौन है? तो महाराज जीत जाता है। इसमें याद रखेंगे बिरजू महाराज, जीत जीत में निर्खत हो, इसका जो लेखक हो जाएगा वो बिरजू महाराज हो जाएगा। और यहाँ पे एक रह गया है साक्षात्कार, क्या हो जाएगा? साक्षात्कार। ये याद कर लीजिएगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं बताए हैं, हम तो सॉरी इसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन याद कर लीजिएगा कि जीत जीत में निर्खत हूँ, ये साक्षात्कार है। और इसका जो राजा है वो बिरजू, और इसका जो लेखक है वो है बिरजू महाराज, क्योंकि जो जीता कौन है? तो महाराज जीतता है, इसमें बिरजू महाराज इसका लेखक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है अवन्यू। क्या है? अवन्यू। अवन्यू है और इसका जो लेखक है वो है अशोक वाजपेयी। क्या है? अशोक वाजपेयी। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक चीज कॉमन लिख रहा है, यहाँ पे देखिए सिर्फ ओ है। क्या है? सिर्फ ओ है। ओ है। हम पूछेंगे कि ओ के बाद क्या आता है? ओ के बाद क्या आता है? तो ओ के बाद आ आता है। क्या होता है? ओ के बाद आ आता है। तो यहाँ पे देखिए आ आपको दिख रहा होगा, ये देखिए आपको आ दिख रहा होगा इतना, ये देखिए आ दिख रहा होगा। इसलिए जहां भी देखिए अवन्यू यानी कि अशोक वाजपेयी हो जाएगा, क्योंकि ओ के बाद आ आता है। क्या? ओ के बाद आ आता है, इसलिए यहाँ पे अवन्यू का जो लेखक हो जाएगा वो अशोक वाजपेयी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवन्यू का जो लेखक हो जाएगा वो अशोक वाजपेयी हो जाएगा। और ये एक ललित निबंध है। क्या है? सॉरी, ये एक ललित रचना है। अवन्यू का है, अवन्यू एक रचना है। अवन्यू का है, अवन्यू एक रचना है। इसे याद रखिएगा कि अवन्यू एक ललित रचना है और इसका जो लेखक है वो है अशोक वाजपेयी, क्योंकि ओ के बाद आ आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है मछली। क्या है? आगे है मछली। अब मछली का जो लेखक है वो क्या है? विनोद कुमार शुक्ल। क्या है? विनोद कुमार शुक्ल। मछली का जो लेखक है वो है विनोद कुमार शुक्ल। अच्छा, मछली कौन लोग खाते हैं? मछली शादीशुदा लोग खाते हैं या कुमारा लोग खाते हैं? तो याद रखिएगा कि जो मछली होते हैं ना वो सिर्फ कुमारा लोग खाते हैं, शादीशुदा लोग मछली नहीं खाते। बोलेंगे ये क्या बात कर रहे हैं, शादीशुदा भी लोग मछली खाते हैं? देखें, अरे हाँ भाई खाते हैं, शादीशुदा लोग भी मछली खाते हैं, लेकिन हमको ट्रिक से याद करना है कि मछली जो होता है वो कुम्हारा लोग खाता है, शादीशुदा लोग नहीं खाता है मछली। मछली क्या? कुम्हारा लोग खाता है। इसे याद रखिएगा कि विनोद कुमार शुक्ल जो मछली कहानी के लेखक हो जाएगा वो हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, क्योंकि यहाँ पे कुमार आ रहा है और आपकी जो बुक में है ना वो लेखक के नाम में सिर्फ एक ही लेखक के नाम में कुमार है। इसलिए याद रखिएगा जो मछली के लेखक है वो है विनोद कुमार शुक्ल, क्योंकि जो मछली है वो कुमारा लोग खाता है। ठीक है, और ये कहानी है क्योंकि मछली का भी कहानी तो है ना कि मछली जल की रानी है, तो मछली का भी कहानी होती है, इसमें याद रखिएगा कि मछली कहानी है और उसका जो लेखक है वो है विनोद कुमार शुक्ल, क्योंकि जो मछली होता है वो कुमार लोग खाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है नौबत खाने में इबादत। क्या है? नौबत खाने में इबादत। इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है यतीन्द्र मिश्र। क्या है? यतीन्द्र मिश्र। इसका जो लेखक है वो है यतीन्द्र मिश्र। अब देखिए यहाँ है नौबत खाने, यहाँ पे देखिए एक चीज कॉमन मिल रहा है, खाने। क्या मिल रहा है? खाने। अब देखिए हम लोग खाना खाते हैं तो क्या मिक्स मिक्स के खाते हैं, मिक्स करके खाते हैं। अब जैसे हम दाल लिए, भात लिए और क्या दाल चावल और सब्जी लिए, तीनों को क्या मिक्स करके खाएंगे? ऐसे एक एक करके तो नहीं खाएंगे ना, तीनों को तो मिक्स करके ही खाएंगे। इसलिए इसका क्या हो जाएगा? खाने में क्या हो जाएगा? मिक्स करके खाते हैं, इसमें हो जाएगा नौबत खाने में इबादत। इबादत इसका जो लेखक हो जाएगा वो यतीन्द्र मिश्र हो जाएगा, क्योंकि हम मिश्र करके खाना को खाते हैं, इसलिए इसका जो लेखक हो जाएगा वो यतीन्द्र मिश्र हो जाएगा। क्या नौबत खाने में इबादत का लेखक हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र। और ये क्या है? ये एक व्यक्ति चित्र है। अब खाने को मिक्स करके कौन खाता है? जानवर खाता है क्या? नहीं, जानवर नहीं खाता है, सिर्फ आदमी ही खाने को मिक्स करके खाता है। इसलिए याद रखिएगा कि व्यक्ति, क्या व्यक्ति ही खाने को मिक्स करके खाता है, इसमें इसका जो हो जाएगा वो व्यक्ति चित्र हो जाएगा। नौबत खाने में इबादत क्या व्यक्ति चित्र हो जाएगा और इसका जो लेखक हो जाएगा वो यतीन्द्र मिश्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यतीन्द्र मिश्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है लास्ट, शिक्षा में संस्कृति। क्या है? शिक्षा में संस्कृति। अब देखिए जिस व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त हो जाता है ना, जिस व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त हो जाता है वो महान बन जाता है। क्या? महात्मा कहलाने लगता है, वो महान बन जाता है। इसमें याद रखिएगा महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति का जो लेखक है वो है महात्मा गांधी, क्योंकि जिसे भी शिक्षा प्राप्त हो जाता है वो महान व्यक्ति बन जाता है, वो महात्मा बन जाता है, वो महान व्यक्ति कहलाने लगता है, महात्मा कहलाने लगता है। लेकिन शिक्षा में संस्कृति क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक आ रहा है शिक्षा और यहाँ भी आ रहा है शिक्षा, इसमें याद रखिएगा शिक्षा छात्र क्या हो जाएगा? शिक्षा शास्त्र क्या हो जाएगा? तो
ये शिक्षा और संस्कृति हो जाएगा, वो शिक्षा शास्त्र हो जाएगा, और उसका जो लेखक हो जाएगा वो महात्मा गांधी हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा जिस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है वो क्या, वो महात्मा कहलाने लगता है, इसलिए महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, क्या याद हुआ? क्या याद हो गया? हाँ, पूरा ट्रिक से तुम बता दिए। चलिए एक बार रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों का याद नहीं हुआ तो चलिए एक बार रिवीजन करवा देते हैं। तो कैसे करवाएंगे, तो हम यहाँ मिटा रहे हैं और फिर से लिखेंगे, हम ये मिटा रहे हैं और फिर से लिखेंगे ट्रिक से। ठीक है, तब याद हो जाएगा आपको, तब आपको शायद याद हो सकता है। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए अब शुरू से लिखना स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग शुरू से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो देखिए, श्रम कौन करता है? श्रम का मतलब होता है मजदूरी। तो मजदूरी कौन व्यक्ति करता था? तो मजदूरी भीम नाम के व्यक्ति करता था। कौन करता था? भीम नाम के व्यक्ति मजदूरी करता था। इसमें लिखेंगे भीमराव अम्बेडकर। क्या लिखेंगे? भीमराव अम्बेडकर। क्या लिखेंगे? भीमराव अम्बेडकर। तो जो मजदूरी है वो अम्बेडकर जी करते थे, भीम नाम के व्यक्ति करते थे मजदूरी, इसमें हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, फिर है 20 के दांत। क्या है? 20 के दांत। 20 के दांत में क्या बताए थे? जो शर्मा जाति के जो लोग होते हैं ना, उसका 20 का दांत होता है। क्या होता है? 20 का दांत होता है। ये देखिए रियल में नहीं है, बस ट्रिक बताए हैं। जो शर्मा जाति के लोग होता है उसका 20 का दांत होता है। शर्मा से क्या हम याद करवाए हैं? नलिन विलोचन शर्मा। क्या? नलिन विलोचन शर्मा। नलिन नलिन विलोचन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, फिर ये भारत से हम क्या सीखे? अगला क्या है? भारत से हम क्या सीखे? तो भारत से हम क्या सीखे? क्या भारत से हम मूल बातें सीखते हैं, और यहाँ सभी जाति धर्म के लोग क्या एक मिक्स होकर रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए क्या? मैक्स मूलर। क्या? मिक्स का मतलब होता है मैक्स और मूल बातें यानी मूलर। मूलर। ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब चौथा क्या है? चौथा क्या है? तो चौथा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। चौथा क्या है? चौथा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून हम कितने बार काटते हैं? सभी हम नाखून 1000 बार काटते हैं। कितने बार? नाखून हम लोग 1000 बार काटते हैं। असल में तुम कितनों बार काट सकते हैं भाई, लेकिन ठीक से याद रखिएगा कि नाखून हम लोग 1000 बार काटते हैं। इसलिए इसका हो जाएगा हजारी, हजार से हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी। क्लियर। चलिए अब पांचवा है नागरी लिपि। क्या है? पांचवा है नागरी लिपि। तो नगर में हम लोग क्या सीखते हैं? तो नगर में हम लोग मूल बातें सीखते हैं। नगर में क्या सीखते हैं? नगर में मूल बातें सीखते हैं। इसलिए इसका जो लेखक हो जाएगा वो हो जाएगा गुणाकर मूल्य। क्या हो जाएगा? गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य। ठीक है, अगला है बहादुर। क्या है? अगला है बहादुर। तो जो लोग बहादुर होते हैं ना वो अमर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जो लोग बहादुर होते हैं वो अमर हो जाते हैं। इसलिए याद रखिएगा अमरकांत। क्या लिखिएगा? अमरकांत। अमर से अमरकांत। ठीक है, चलिए अगला है परंपरा का मूल्यांकन। क्या है? परंपरा का मूल्यांकन। तो परंपरा किस राजा के युग में होता था? तो परंपरा जो होता था वो राम के युग में होता था। किसके युग में? राम के युग में होता था। इसमें याद रखिएगा राम से रामविलास शर्मा। क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा। ठीक है, चलिए अगला है जीत जीत में निरखत हूँ। जीत जीत में निरखत हूँ। तो कौन जीतता है भाई? तो महाराज जी जीतते हैं। कौन जीतते हैं? जो राजा होते हैं, जो महाराज होते हैं वही जीतते हैं। तो ये हो जाएगा बिरजू महाराज। क्या हो जाएगा? बिरजू महाराज। बिरजू महाराज हो जाएगा। ठीक है, अगला है अवन्यू। क्या है? अवन्यू। हम सिखाएं कि ओ के बाद क्या आता है? आ आता है। तो आ के पहले क्या होगा? ओ होगा। तो यहाँ हो जाएगा अशोक बाजेपी। क्या हो जाएगा? ओ से अशोक बाजेपी। बाजेपी, सॉरी वाजपेयी। ठीक है, अशोक वाजपेयी। ठीक है, अगला क्या है? अगला है भाई मछली। क्या है? मछली। तो मछली कौन लोग खाते हैं भाई? सही जी, मछली तो कुमार लोग खाते हैं, शादीशुदा लोग कहाँ खाते हैं। तो हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। शुक्ल। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। फिर 11 नंबर में क्या है भाई? तो 11 नंबर में है नौबत खाने में इबादत। क्या है? नौबत खाने में इबादत। तो हम लोग खाना, नौबत खाने, खाने में क्या, हम लोग खाना कैसे खाते हैं? तो मिक्स करके खाते हैं, मिश्र करके खाते हैं। ठीक है, इससे याद रखिएगा यतीन्द्र मिश्र। क्या हो जाएगा? यतीन्द्र, यतीन्द्र मिश्र हो जाएगा। ठीक है, यतीन्द्र मिश्र।
फिर शिक्षा और संस्कृति, क्या है लास्ट है शिक्षा और संस्कृति। तो शिक्षा जिस आदमी को प्राप्त हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो महात्मा बन जाता है, वो महान आदमी बन जाता है। इसलिए याद रखिएगा महात्मा गांधी क्या हो जाएगा, महात्मा महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये हम लोग याद कर लिए पूरा ट्रिक से, और हमको पूरा यकीन है कि आपको अच्छा से याद हो गया होगा। अगर याद हो गया होगा तो कमेंट में यस जरूर लिख दीजिएगा, जिससे हमको तसल्ली मिल जाए कि आपको याद सच में हो गया है। ठीक है, और कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा, हमको तो बहुत अच्छा लगा आपको लोगों को पढ़ा के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।